नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू कश्मीर में एंट्री कर चुकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन लोगों के साथ या कहें कि उन नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जो कि भारत को तोड़ने की बात हमेशा से करते रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में एंट्री कर चुके हैं, वहां भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने किया और दोनों नेता यानी राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला हाथों में मशाल लिए नजर आए। मंच पर राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला और साथ ही मुजफ्फर शाह जैसे नेताओं के साथ नजर आए, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक तमाशा है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और मुजफ्फर शाह के साथ राहुल गांधी, क्या ये वो चेहरे नहीं हैं जिन्होंने भारत तोड़ने की कोशिश की है? ये इस तरह से बड़ा हमला बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है। कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलेगा और वो हमेशा भारत के खिलाफ खड़े रहेंगे। इस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। आपको ये बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, यानी 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में ही इस यात्रा का समापन होगा और राहुल गांधी अब जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे, जम्मू कश्मीर में ही ये यात्रा निकालेंगे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में नजर आ सकती हैं। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का और भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर में स्वागत किया है, जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला वो नेता हैं, वो पार्टी है उनकी जो लगातार भारत को तोड़ने की बात करती रही है, जो देश विरोधियों का साथ उनके जरिए दिया किया है। पाकिस्तान का राग वो अलापते हैं, पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश करते हैं, एक आतंकवादी का वो समर्थन करते हैं। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। और अब जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये राम और गांधी का देश है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहाँ आए थे। वो तब चले जब सड़कें नहीं थी लेकिन जंगल थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर गए थे और राहुल गांधी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कन्याकुमारी से यात्रा निकली और कश्मीर पहुंच रहे हैं। यानी शंकराचार्य से राहुल गांधी की तुलना की है। ये तारीफों के पुल राहुल गांधी के लिए बांटे जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनकी पार्टी पर हमलावर हैं, उनके नेताओं पर हमलावर है। और जैसे ही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो जाहिर तौर पर नेहरू का जिक्र करना बीजेपी नहीं भूली। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की ओर से सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ही आज जम्मू कश्मीर को इस परिस्थिति में डाला है कि वहां लोग पलायन करने पर मजबूर हुए। वहां इस तरह की स्थिति देखने को मिली कि अलगाववाद वहां पनपा, आतंकवादी वहां दाखिल हुए। तो ये तमाम हमले जो हैं वो बीजेपी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर बोले गए हैं। और अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कई ट्वीट किए हैं, जिसमें लिखा है कि कश्मीर पर नेहरू के फैसले बाहरी विचारों से प्रेरित थे। इस मामले में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना नेहरू के फैसलों पर एडविना का अत्यधिक प्रभाव था। इसका जिक्र करना अमित मालवीय नहीं भूले। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके कश्मीर के लिए इसे और भी बदतर बना दिया।
जिसने अपवादों को संस्थागत रूप दिया, विशेषाधिकार दिए और अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित मालवीय ने एक ट्वीट वो भी किया है जिसमें दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब यूपीए की सरकार थी तब दरअसल वो यासीन मलिक जैसे हत्यारे के साथ नजर आए थे। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला और लिखा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का भूलने योग्य कार्यकाल आया है, जिसमें निर्दोष कश्मीरी हिंदुओं और वायुसेना के अधिकारियों के खून से लथपथ यासीन मलिक जैसे हत्यारे ठग को पीएमओ में इनविटेशन दिया गया, वहां आमंत्रित किया गया। ये सामूहिक शर्म का क्षण था। यानी किस तरीके से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की सियासत रही है, किस तरीके से उन्होंने अलगाववाद का साथ चुना है, किस तरीके से सेना से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, सेना के साहस और शौर्य पर सवाल उठाए हैं। ये तमाम चीजें अब बीजेपी की ओर से लगातार ट्वीट की जा रही हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए जवाहरलाल नेहरू का जिक्र हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का यासीन मलिक जैसे लोगों से उनकी सांठगांठ का भी लगातार बीजेपी जिक्र कर रही है और ये कह रही है और पूछ रही है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पहुंचकर यानी अपनी सियासत को और मजबूत करने के लिए वो उन लोगों का भी साथ पाने से नहीं चूक रही है जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जो कि लगातार पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश करती है, जो लगातार आतंकियों पर अगर कार्रवाई होती है तो उनके पेट में दर्द होता है। ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरीके से कोशिश यही कर रही है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की सच्चाई क्या है उसका पर्दाफाश किया जाए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो आपको बता दें उन्होंने वहां कठुआ के लखनपुर क्षेत्र में मार्च करते हुए ये बात कही कि मेरे पूर्वज इसी धरती के थे, मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर लौट रहा हूं, मैं अपनी जड़ों की ओर वापस जा रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को जानता हूं, मैं आपके पास झुके हुए सिर के साथ आ रहा हूं। ये तमाम बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई और उनके इस बयान पर भी लोग जमकर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। दरअसल जवाहरलाल नेहरू इसी धरती से आते हैं जो कि उनके पूर्वज हैं। यानी इस तरीके के तमाम कमेंट करके लोग राहुल गांधी को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी यात्रा जम्मू कश्मीर में एंट्री यात्रा ने की है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीर इस भारत जोड़ो यात्रा की नजर आती है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी दरअसल भारत जोड़ो यात्रा उनकी जम्मू कश्मीर में एंट्री की, वैसे ही लखनपुर में मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, इसके अलावा मुजफ्फर शाह, तारिक हमीद कर्रा, विकार रसूल, जीए मीर, लाल सिंह और शिवसेना सांसद संजय राउत जम्मू कश्मीर में उनके साथ नजर आए हैं। और माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई जो अलगाववादी नेता हैं वो भी राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ सकते हैं। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई जो वामपंथी दल हैं उनके नेता राहुल गांधी के साथ नजर आ सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन जो है वो श्रीनगर में 30 जनवरी को होगा और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने 21 पार्टियों को पत्र लिखा है और ये कहा है कि दरअसल जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो तो ये 21 पार्टियों के जो नेता हैं वो दरअसल जम्मू कश्मीर पहुंचे और विपक्षी एकता का एक संदेश जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाए। लेकिन ये मुमकिन होगा या नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का स्वागत करके की, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में देखना होगा कि राहुल गांधी के क्या कुछ बयान और क्या कुछ तस्वीरें इस भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू कश्मीर से सामने आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।